नमस्कार, मेरा नाम संतोष मूरत सिंह है और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर्स मी डेड बट मैं जिंदा हूँ। 20 वर्षों से अपने आप को जीवित घोषित करने के लिए तमाम जद्दोजहद कर रहे हैं मैम, लेकिन आज तक सरकार के कानों पे जू नहीं रहेगा। 1988 में हमारे पिताजी आर्मी में थे, फौजी, और उनका देहांत 1988 में रिटायरमेंट के बाद गाँव में हुआ। 1995 में हमारी माताजी एक्सपायर हो गई और ऑल प्रॉपर्टी मेरे नाम से वरासत 1988 में नाबालिग तौर पे हो गई थी। ऑल प्रॉपर्टी मेरे नाम से चली आ रही थी और सन 2000 में फिल्म स्टार नाना पाटेकर साहब आंच फिल्म की शूटिंग के लिए हमारे गांव में आए और उनसे मेरी मुलाकात हुई। चूँकि उन्होंने कहा कि आप एक फ़ौजी के बेटे हो और मैं भी फ़ौज में मतलब नाना साहब भी फ़ौज में जो है कि कुछ समय व्यतीत कर चुके हैं, तो बोले कि आप फ़ौजी के बेटे हो, आप हमारे साथ जो है संतोष चलो और हमारे साथ काम करोगे। हमने कहा इतना बड़ा स्टार अगर हमको ऑफर कर रहे हैं, सो हम चले गए मैम उनके साथ। और 2 साल हम वहाँ से नहीं आए मैम, बॉम्बे में ही रह गए। 2003 में जब अपने गांव में आए तो उससे पहले ही मुझे 1 महीने पहले तीसरे साल में 1 महीने पहले गांव के लोगों ने मुझे फ़ोन किया और बताया कि संतोष आज आपकी 13वीं है, जो मरने का खाना खाते हैं। तो हमने कहा कि सर मैं तो जिंदा हूँ और आप 13वीं कैसे हो सकता है। बोले यकीन ना हो तो आके गाँव में देख लो, पूछ लो। तो जब हम गांव में आए मैम 3 साल के बाद, तो वो करण अर्जुन फिल्म की तरह मुझे जो भी कोई देखे तो शॉक हो जाए, आश्चर्यचकित हो जाए कि अरे भाई अभी तो 1 हफ्ता पहले मैंने आपका मरने का खाना खाया है और आप जिंदा हो। तो 2 लोग बोले, 4 लोग बोले, तो हमको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। कुछ लोगों ने कहा कि पुलिस के पास जाइए। पुलिस के पास गए जब हम अपने थाने पे चौबेपुर, तो पुलिस का कहना था कि भैया ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ 1000-2000 के लिए गोलीबारी हो जाती है और वैसे भी आप इतने बड़े फिल्म स्टार के कुक हो तो आप वहाँ जाके अपना कमा के और नेम और फेम दोनों बना सकते हो, यहाँ क्यों भटक रहे हो। तो वहाँ नहीं सुनवाई हुई। फिर हम वकील के पास गए तो वकील साहब ने कहा कि भैया ये कोर्ट का मामला हो गया, आपको केस करना होगा और नकल निकालनी होगी। तो बोले कि चलो निकालो। तो जब उन्होंने नकल निकाला तो मुझे पता लगा वाराणसी सदर तहसील राजस्व विभाग में 2003 में अजय सिंह, नारायण सिंह, चेतनारायण सिंह, दुर्गा सिंह और गांव के काफी लोग मिलके, हर कास्ट के, इन लोगों ने एक एफिडेविट लगा दिया, लापता मिसिंग लाश मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट में संतोष मूरत सिंह मर चुका है। और 13वीं करके मेरे हिस्से की 12.5 एकड़ जमीन अपने नाम ट्रांसफर करा लेते हैं और ट्रांसफर कराने के बाद एक दूसरे को, दूसरे तीसरे को ऐसा बेचना खरीदना शुरू हो जाता है मामला। आज भी बिक रहे, आज भी खरीद रहे लोग। और जब हम वहाँ बोले कि अब इसमें क्या होगा, तो वकील साहब ने कहा कि भैया ऐसा है, इसमें टाइम लगेगा, 1-2 साल का, आपको केस लड़ना होगा। तो हम कहे कि हम तो नाना साहब के यहाँ कुकिंग का काम करते हैं, तो कैसे होगा। तो बोले हर महीना आप हमको 500 रुपये भेजते रहिए, 1-1.5 साल में आपको जिंदा कर देंगे, हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने 500 महीने के हिसाब से एक वकील भी रख लिया और वहाँ से कुकिंग का काम करके, आई मीन कह सकते हैं मैम, बर्तन मांझ के मैं पैसा जो है कि वहाँ भेजते रहा। 1.5-2 साल तक उन्होंने फॉलोअप किया केस को। बाद में एक साथ उन्होंने 40,000 का, 40,000 रुपये का डिमांड किया। बोले कि 40,000 आप एक साथ कर दो, आपको 2 महीने में जिंदा कर देंगे। हम कहे लो जी। और ऐसे ही 2 साल ये खा गए, पूरी जिंदगी चली गई। अब बचा क्या मेरे पास, मैं बर्तन मांझ के कहाँ से 40,000 रुपये आपको दूंगा। एक काम करो भैया, मेरे पास पैसा नहीं है, केस बंद कर दो। हम थक हार के मैम 1 जनवरी 2012 से दिल्ली के जंतर मंतर पे अनिश्चितकालीन धरना रस्त यहाँ पे हो गए। यहाँ पे आके यहाँ प्रशासन को, पार्लियामेंट में जब हम ज्ञापन देते हैं, कहते हैं कि भैया हमको परमिशन दो, तो बोले परमिशन तो जिंदा लोगों को मिलता है, मुर्दे को परमिशन देंगे तो ये खुद फंस जाएंगे, तो ये लोग परमिशन हमको देते नहीं। तो अपने जोर पे, अपने कह सकते हैं कि आत्मबल पे हम जो है कि बिना परमिशन के ही 20 सालों से यहाँ अड़े हुए हैं। और ये लोग जैसे रात बिरात चेक करते हैं, LIU वाले, CID वाले, क्राइम ब्रांच वाले, आप कौन, क्या। तो मेरे पास तो आई एम डेड मैन। तो बोले कि आप यहाँ क्यों घूम रहे हो, चलो निकलो, बैरिकेड के बाहर निकलो। तो बोले हम बैरिकेड से अभिमन्यु की तरह हम मैम फंस चुके हैं। बोले 6 दरवाजा तो हम अकेले ही तोड़ सकते हैं, 7वें में असमर्थ हैं, अब पुलिस से मैं कैसे भिड़ूँ। एक हमने अपने उससे वो बनाया कि बोले कि यहीं पटरी पे सोते हैं। तो ये दुकान के मालिक ने कहा कि ऐसा है, क्यों पार्ट टाइम में आप क्यों हमारे यहाँ जॉब नहीं कर लेते, 10 से 5 आपका धरना रहे, 5 से 10 बजे तक आप जो है कि जो भी काम होता है, जैसे यहाँ का चाय का बर्तन और ये बढ़ाना, ये सब करना, तो वो मैं कर लेता हूँ। तो मुझे 250 रुपये देते हैं मैम। तो आप यहीं पर रहते हैं? हाँ, लगातार कंटिन्यूटी हम बने हुए हैं। ये और बात है कि प्रशासन मेरा वो सबूत ना दे, वो अलग बात है, लेकिन CC कैमरा लगा हुआ है और तमाम पुलिस वालों को मैं चाय भी बना के पिलाता हूँ और कहता भी हूँ कि बताइए सर, एक मुर्दा आदमी आपको चाय बना के कैसे पिलाएगा, जिंदा आदमी ही चाय पिला सकता है ना। 8 बार पुलिस ने मेरी गिरफ्तारी भी की है और लेखा जोखा में कुछ नहीं है मैम।
और कितनी बार मैंने दर्द सहा है जिंदा होने के लिए। इंडिया डेडमैन प्रेसिडेंस रेसिंग 2012 यहीं से जब दिल्ली पुलिस ने मेरा चालान किया था 151-701 में 14 दिन तिहाड़ जेल में का भी सफ़र हमने तय किया। वहीं से हमने एक एप्लीकेशन लिखा था कि हम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वहाँ से मेरा अप्रूवल भी हो गया था। जैसे ही वो अप्रूवल हुआ हमने नामांकन भरा तो पूरे वर्ल्ड की मीडिया ने मुझे कवर भी किया। लेकिन फिर वही जितने दिन खबरों में रहे उतना दिन सब ठीक था, फिर रात गई बात गई, फिर भूल गए सब। जी सोचा था नहीं मैम, साबित करते आ रहा हूँ लगातार। मैं 2012 से इंडिया डेडमैन प्रेसिडेंस रेसिंग 2012 फर्स्ट टाइम तिहाड़ जेल से हमने राष्ट्रपति का नामांकन भरा था, हालांकि वो खारिज हो गया। फिर वहाँ लोकसभा विधानसभा जितने भी मतलब चुनाव 2012 से और 2000 के बीच में आए सब में नामांकन हमने भरा। लेकिन बोले जिंदगी तो हमारी खारिज किए ही है ये लोग मैम, पर्चा भी खारिज पे खारिज किए जा रहे हैं। कब हमें जिंदा करेंगे इसका कोई गारंटी नहीं। डिबेट पे बैठ के तो बस खाली अपना अपना नंबर बनाते हैं सब। आप हम फलाने सरकार में मरे हो, हमारी सरकार में जिंदा हो जाओगे, हवेली पे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, वहाँ जाओ। बोला मैं अब कहीं नहीं आऊँगा, मैं जब मर चुका हूँ, मैं अर्थी कफन लगा के यहाँ जंतर मंतर पे पड़ा हूँ, अब आप लोग आओ, मैं थक चुका हूँ मैम। जब मुझे कोई विदेश की मीडिया आती है और कहती है कि डेडमैन आप भारत के बारे में क्या बोलेंगे, तो मैं बड़ा परेशान होता हूँ कि मैं क्या बोलूँ। मेरा भारत देश महान कि आपका भारत देश महान? मैं कौन हूँ? मैं हूँ कंकाल या हूँ इंसान? इस बात का फैसला कौन करे? जिस देश में मुर्दे जिंदा हों वो है मेरा भारत देश महान। तो इस पीड़ा से मैं गुजर रहा हूँ मैम, मेरे पीड़ा को कौन समझने वाला है? कुछ को भी बोलो कहते हैं हम आपके साथ हैं। वास्तव में अगर कोई मेरे साथ होता मैम तो आज मेरी ये दुर्गत और ये हाल होता मैम। वीवीआईपी मूवमेंट्स होता है, अभी यहीं से अभी कोई प्रधानमंत्री या किसी का काफिला निकले सबसे पहले मुझे उठा लेंगे। यूपी पुलिस में मेरी 61 बार गिरफ्तारी इसी वजह से हुई है। मैं कोई क्रिमिनल या आतंकवादी तो हूँ नहीं भाई। हाँ, तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे मैं सीएम पीएम जब ये लोग नहीं सुनते प्रार्थना पत्र दे के, तो इनका जहाँ भी काफिला गुजरता है तो मेरा ये जो मैं जिंदा हूँ देख सकते हैं आप, ये बोर्ड लगा के मैं 20 सालों से घूम रहा हूँ, ये तख्ती लगा के मैं काफिले के आगे ऐसे खड़ा हो जाता हूँ कि आई एम डेड मैन, आओ गाड़ी चढ़ाओ, मुझे ठोको, कितनी बार ठोकोगे, कितनी बार मारोगे। तो वो लोग खुद उतर के, कभी कभी मुख्यमंत्री भी उतर जाते, जैसे योगी आदित्यनाथ जी के काफिले के सामने खड़े हो गए थे। तो हमें हाई अलर्ट लगा दिया यूपी पुलिस ने, बोले कि जब भी कोई वीवीआईपी मूवमेंट होगा तो एलआई वाले, क्राइम ब्रांच वाले, सबका नंबर मेरा वायरल है मैम, तो ये लोग पहले ही मुझे उठा लेते हैं। और 2 दिन पहले उठा लेंगे और 1 दिन उनके जाने के 1 दिन के बाद छोड़ते हैं मुझे। तो जो महीने में तो वो ऐसा बनारस वीआईपी वो है कि वहाँ आए दिन कोई ना कोई वीआईपी मूवमेंट्स होते ही रहता है। तो 20 दिन हमारा थाने में ही पुलिस के उसमें गुजर जाता है। तो हम कहे जब 20 दिन हमको पकड़ के थाने में चौकी पे बैठा के रखे नजर बंद करके, तो हम 10 दिन के लिए कहाँ जाएंगे? अब 10 दिन और खिलाओ। सही बात है ना मैम, कहाँ क्या करें? 20 दिन तो आप अपने फायदे के लिए आपने पकड़ के मुझे बैठा लिया, नजर बंद कर लिया, और 10 दिन जब वो चले गए तो बोले कि चलो भागो, आपका काम हो गया। अरे तो आपका काम हो गया, मेरा काम कहाँ हुआ? यही तो झोल है मैम। ये 61 बार अगर ये लोग मेरा लिखा पढ़ी में कर देते तो मैं जिंदा हो जाता, वही मैं कागज उठा के इन्हीं पे केस ठोक दूं। लेकिन ये लोग, भाई हम तो उतना पढ़े लिखे हैं नहीं कि चलो ठीक है। ये लोग, मैं कैसे अंदर जाता हूँ कैसे बाहर आता हूँ मुझे खुद नहीं पता लगता है। वो नाना पाटेकर साहब की एक फिल्म देखी होगी, आपने देखा होगा, तिरंगा। वो बोले हम अपने मर्जी से अंदर आते हैं, अपने मर्जी से बाहर जाते हैं। ये सीक्रेट मामला है। अब ये सीक्रेट मामला कैसे ये लोग अंदर डाल देते हैं, कैसे बाहर कर देते हैं, पता ही नहीं चलता है।